छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे हमें ऑलरेडी सवाल मिल चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अंशुल भाई पूरी तरह से हमारे साथ हैं और अब केवल दर्शकों के सवाल ही लिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी अपने सवाल भेज दीजिए, हमारी स्पीड काफ़ी तेज रहेगी। अमन जी का सवाल है, कोपरान में करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या अंशुल भाई? पोखरान में अभी एंट्री नहीं दिख रही सर। एकदम गिरावट के बाद स्टॉक में लंबी गिरावट आई थी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। ऑलमोस्ट 30 हफ्ते में 58% गिरा है। उसके बाद बाउंस बैक में जो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फटाफट स्ट्रेंथ प्रूव की, स्ट्रक्चर चेन लेवल क्रॉस किया, ये नहीं कर पा रहा है। अगर आपको लॉन्ग करना भी है तो 214.75 इसका ट्रेंड चेन लेवल है। उसके ऊपर ही किसी तरह की बाइंग पोजीशन बनेगी, वो भी 50 डे मूविंग एवरेज 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 262 पे आता है वहां तक के लिए। और सर 1 मिनट का समय लूंगा, 2-3 स्टॉक में अपडेट है। एक हम्म। टाटा केमिकल चलना स्टार्ट हो गया है, 918 से 955 आ गया है। 990 के अराउंड आपको देख दाख के प्रॉफिट बुक करना है। पिछली बार ये एक बार अटक गया था 955 960 की जोन में, तो वहां पे वापस आया है। अगर किसी ने 918 पे लिया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आधी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधी 990 पे कर लीजिएगा। दूसरा ठीक है। एक स्टॉक है जी लिमिटेड। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये जब चलना स्टार्ट हुआ था 132 33 34 करीब में, वहां से हम्म। टारगेट कंप्लीट किया है। आज फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है 144.30 के ऊपर। इस स्टॉक हम्म। को अगर फ्रेश बाई करना है, मैंने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 144 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 167 तक जा सकता है। दूसरा कल जेजी केमिकल डिस्कस हुआ था, उसमें भी ब्रेकआउट लेके स्टॉक आज 9.5% ऊपर है। तो जेजी केमिकल में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, कल शाम को डिस्कस हुआ था। एक सरला पॉली, जो बार बार सवाल आता है, सरला पॉली का भी टारगेट कंप्लीट हो गया है। सरला पॉली में 117.88 का लेवल हमने डिस्कस किया था, ये लेवल कंप्लीट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब वहां पे रुका नहीं है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ निकाल दिया है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करने की जगह स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अब 115 का क्लोजिंग पे, और 129 तक के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम में लग रहा है कि स्टॉक निकल जाएगा। और एक स्टॉक और नजर में आया है सर, अगर आप बोले तो उसका डिटेल बताऊं, बढ़िया आईपीओ बेस टाइप का जो बोलते हैं वो बना है, क्योंकि आईपीओ सर बेस हमने कभी डिस्कस बिल्कुल नहीं किया बिल्कुल है। सर। देखिए, कॉल देने में कोई कोताही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि चार्ट पर अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल बताएं। मतलब ये एग्जैक्टली आईपीओ तो आईपीओ बेस तो नहीं है, लेकिन बीएससी से एनएससी में लिस्टिंग हुई थी, तो वहां से डेटा स्टार्ट हुआ है। पूरा एक राउंडिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है और वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। स्टॉक का नाम है AGIIL। इसमें 4 क्वार्टर में अगर रिजल्ट देखेंगे तो जून 24 में 5.90 का ईपीएस था, 5 रुपए 90 पैसे का, जो सीक्वेंशियली बढ़ा 7.10 7.80 और 6.40। सेल्स भी 72 करोड़ से बढ़ के 91 तक गई थी, 83 आई है। थोड़ी सी ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई है, लेकिन ईपीएस में स्ट्रांग ग्रोथ है। और टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पूरा एक पैटर्न बना है। बाइंग फोर्स आई थी इसमें 7 हफ्ते में 113%। उसके बाद से पूरा कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर में है। दिसंबर 2024 से लेके लास्ट वीक 16 जून 2025 तक 27 हफ्ते का एक बेस बनाया। लास्ट वीक में बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। डेली चार्ट पे इसका वॉल्यूम था ब्रेकआउट के दिन लगभग 300% वॉल्यूम राइज था, 6.5 लाख शेयर का। तो वॉल्यूम भी लगभग 300% वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वापस बेस ऑन बेस बना रहा है। तो AGIIL, इसको अगर आपको लॉन्ग करना है तो 1020 1022 के ऊपर आप फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, मोमेंटम बनेगा, आप लॉन्ग कर सकते हैं। करीब करीब 1300 1350 रुपए ये स्टॉक जा सकता है। अब इस पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है। ये 2-3 दिन से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैंने खोजा था ये स्टॉक। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को AGIIL बाई दिया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कितने में दिया है, 1000 रुपए में बाई दिया है। वहां से 1026 तक आ गया था, मगर 1022-23 सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही सस्टेन करेगा 1300 रुपए तक की अपमूव मिल जाएगी। और हर कीमत पे कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, कितना भी अच्छा चार्ट पैटर्न हो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपका आता है 940 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। जो व्यक्ति हम्म। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है वो कृपया काम ना करे। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि 2500 करोड़ की कंपनी है। फ्री फ्लोट केवल 14% है, यानी 300 350 करोड़ के आसपास का फ्री फ्लोट है। छोटे स्टॉक में बढ़ना और गिरना दोनों बड़ा तेजी में होता है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 940 का बाई कर रहे हैं तो
और 1350 का टारगेट रखें। वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछ लें, क्योंकि जिस आपका पैटर्न है, जनरली ऐसे पैटर्न अपने टारगेट को एक्सीड करते हैं। तो एजीआई इंफ्रा 1020-22 की रेंज को तोड़ेगा तो वहाँ पर सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर 1350 तक की रेंज जाएगा और 940 का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। तो ये अंशुल भाई की रडार पर एक नया शेयर जो कि आता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पर आप चाहें तो पोजिशनली ट्रेड ले सकते हैं, ये अंशुल भाई का मानना है। और बाकी उन्होंने जो टाटा केमिकल, जिसको वो काफ़ी समय से बता भी रहे हैं, टाटा केमिकल का एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए टाटा केमिकल भी अच्छा चला है, 900 रुपये से, आई रिमेंबर आई थिंक 890 या 900 रुपये की रेंज से ही अंशुल जी इस काउंटर पर बुलिश रहे हैं और 950 के ऊपर आ चुका है। वो बोल रहे हैं कि अगर 50% प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए और बाकी 50% 990 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर 168 रुपये तक आ 67 रुपये तक आ सकता है। इसमें मूव भी मिला है, इसमें एक एनालिस्ट कॉल और कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट का शेयर आज 3.5% ऊपर भी है। और अंशुल जी से जब मेरी बात हुई थी, आई रिमेंबर 130 या 135 की शायद रेंज में था, अभी 149 रुपये के करीब आ चुका है शेयर, तो 167 तक जा सकता है। सरला पॉली में यहाँ पर अंशुल भाई टारगेट हिट हो गए ना सरला पॉली में आपके? 118 का टारगेट हिट हुआ है सर, लेकिन स्टॉक में टारगेट हिट करने के साथ साथ फ्रेश ब्रेकआउट भी दे रहा है रेंज का। तो आप प्रॉफिट बुक करने की जगह आपको स्टॉप लॉस 115 कर लेना चाहिए और टारगेट 129 का कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको सरला पॉली को 115 के स्टॉप लॉस के साथ अब 129 के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर किसी के पास है तो, क्योंकि इस काउंटर पर अब टारगेट रिवाइज कर दिया। जेजी केमिकल, ये अंशुल ये मेरे शो में तो आपने नहीं बात की है, इसे आपने आई थिंक किसी और शो में हमारे यहाँ पर बात की होगी। कल शाम को बात हुई थी। कल शाम को बात हुई है, अच्छा कल शाम को बात हुई और सुबह 10% ऊपर, वेरी नाइस। लो खुला 1406% वॉल्यूम राइज है, 1.7 मिलियन का वॉल्यूम है। इत्तेफाक है कि कल ही डिस्कस हुआ और आज ही चल गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट किस्मत अच्छी निकल गई, चल गया। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने कल शाम का शो देखा होगा उन्हें आज सुबह के लिए कॉल मिल गई और ये शेयर आज चल भी गया 10% ऊपर, तो इसमें टारगेट हिट हो गया ना? टारगेट तो हिट ऑलमोस्ट हो चुका है सर, क्योंकि ऑल टाइम हाई का हमने टारगेट दिया था ये 484 रुपये 50 पैसे का। बट मेरा फिर वही पॉइंट होता है ना कि एक साल में एफडी 8% देती है, स्टॉक एक दिन में दे रहा है, तो 364 दिन फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एफडी को बीट करने की। तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता अगर मेरे पास, मैंने सुबह लिया होता तो। बिल्कुल सही बात है, 10% रिटर्न मिलने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना लाजमी है और अंशुल जी भी कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करें और निकल लें। सर कुछ और सवाल मिल रहे हैं, विनीत टिकवानी जी का सवाल है, बोल रहे हैं बड़े फैन हैं आपके, जी पावर इंडिया 315 रुपये के ऊपर आपने बताया था कि अगर जाएगा तो आप इसको बाय कर लें 398 रुपये तक की, फिर ये टारगेट करेगा। अभी इन्होंने 317 रुपये 50 पैसे पर 1000 शेयर लिए हैं, पूछ रहे हैं सर क्या करें, इसको होल्ड कर लें? 314 आ गया इसलिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है आदमी की, 315 के ऊपर आपने बताया और फिर अब उन्होंने ले भी लिया लेकिन फिर वो नीचे आ गया 315 के। सर स्टॉक का नाम जीई पावर। सर जी पावर। तो जीईपीआईएल में आज ओपन लो के साथ चला है, आज के लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 305 रुपए का। देखिए इसमें 69 डेज का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आया था आपका 10 जून को। उस दिन वॉल्यूम था 7.5 मिलियन, 700% राइज था। उसके बाद से साइडवेज डेली मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है, तो ये लोएस्ट रिस्क एंट्री है 315 की। स्टॉप लॉस आपका बनता है 297.55 का क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट बनता है 398 का। फिर मैं एक चीज रिपीट कर दूं, पैटर्न बहुत अच्छा है, माहौल खराब है बाजार का। खराब माहौल में अच्छे ब्रेकआउट भी फेल होते हैं। छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए ताकि अगर स्टॉप लॉस कटे तो आपका 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा लॉस ना हो। जनरली ऐसे माहौल में हर ट्रेड पे 0.25% ऑफ द कैपिटल ही रिस्क ली जाती है। तो फिर भी अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो 1% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लेके 297.55 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं अगर नहीं लिया है तो। 398 का टारगेट दिख रहा है, बट ये चीज याद रखिए माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटअप से। ठीक है, तो 297.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप, इन्होंने सर ले लिए, तो मैं इनको ये तो नहीं कहूँगा कि आप और देखें, लेकिन हाँ ये एक स्टॉप लॉस और टारगेट सर आपके लिए इंटैक्ट है। कुछ और सर सुपर चैट्स भी मिल रही हैं। अजय प्रसाद जी का सवाल है, इंडियन होटल सर फ्रेश बाइंग लेवल
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लग रहा है आपको? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए। सर इंडियन होटल लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश बाइंग लेवल क्या होंगे? इंडियन होटल नहीं लग रहा है सर। इंडियन होटल हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि 5 मई को जो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया था वीकली चार्ट पे, 3 6 8 हफ्ते हो गए उसी के अंदर है। या तो ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन फेल करे, उसी कैंडल का हाई है 821.65, या तो ब्रेकआउट फेल करे 800, ब्रेकडाउन फेल करे 821.65 के ऊपर तो बाई बनेगा, या फिर 699 के नीचे क्लोजिंग दे डिसाइसिवली तो ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा और 569 का टारगेट खुल जाएगा। तो फिलहाल ना 822 ऊपर में तोड़ रहा है और ना 699 नीचे में तोड़ रहा है। तो जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। एक बार वीकली चार्ट लगा के देखिए, आपको खुद ही दिख जाएगा कि वीकली पे इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। ठीक है। एक और सवाल मिला है सर अनुपम कुमार जी का पीसीजे पर। सर 4000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 14 रुपये 62 पैसे के भाव के। अभी इसमें क्या करना चाहिए सर? आज इसमें खबर भी आई है कि कंपनी अपना डेट रिडक्शन कर रही है और कंपनी कह भी रही है कि हमारा टर्न अराउंड भी होगा, सब कुछ होगा। अब शेयर चला भी है, कल भी चला था, आज भी चला है। क्या करें सर इसमें? ये शेयर मेरे ख्याल से सर लास्ट वीक में हमने या इस वीक के स्टार्ट में डिस्कस भी किया था कि 2 दिन अच्छे वॉल्यूम आए हैं। मेरे ख्याल से ट्यूसडे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ट्यूसडे वॉल्यूम राइज दिख रहा है इसमें कम से कम 150% का। तो ट्यूसडे शायद हमने डिस्कस भी किया था कि स्टॉक में वॉल्यूम राइज आ रहा है, कुछ ट्रैक्शन बनना चाहिए। हालांकि हमने बाई रिकमेंड नहीं किया था। स्टॉक में वॉल्यूम के बेसिस पे चला है। इनिशियल मूव आपको 16.65 तक मिल सकती है। आ ही गया है लगभग 16.65 पे एक रेजिस्टेंस है वीकली पे। अगर ये हम्म। लेवल क्रॉस कर जाता है 16 रुपए 65 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट बन जाएगा और करीब करीब 19 19.5 का टारगेट खुलेगा। तो मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे, लेकिन जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ, वो आएगी 16.65 के ऊपर वीकली क्लोजिंग के बाद। तब मेरे रडार पे ये स्टॉक आएगा। तो अभी जो आपने पहले दिया था सर वो टारगेट हिट हो गया क्या? 16.65 का रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था सर, वहां तक आज ऑलमोस्ट आ रहा है। ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी टारगेट से बस थोड़ा सा दूर है। अभी देख लेते हैं 16.65 अगर ये पार करेगा तो उसके बाद कुछ इस काउंटर पर मूव अगला बनेगा, नहीं तो अभी फिलहाल 16.65 का वेट कर सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है सर राघव गोयल जी का जुबलेंट फार्मा पर। इस पर क्या एंट्री पॉइंट रहेगा सर? जुबलियंट फार्मा वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर रिवर्स कर लिया है और रिवर्स करने के बाद 1 2 3 4 4 हफ्ते टाइट क्लोजिंग भी दे चुका है, यानी लगभग स्ट्रेंथ प्रूव हो गई है। डेली मूविंग एवरेज कैचअप का वेट है, या तो 1170 नीचे आके एवरेज टेस्ट करेगा, या फिर थोड़ा सा साइडवेज रह के इसी रेंज में 1200 के आसपास घूमता रहेगा, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएंगे। उसके बाद इसमें ब्रेकआउट बनना चाहिए। ऑल टाइम हाई इसका 1309.90 है, ये रेजिस्टेंस होगा। यहां तक स्टॉक चला जाएगा। इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट बनेगा तो स्टॉक में लगभग 16 1650 तक की अपमूव बनेगी। उसका मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मार्च क्वार्टर में अगर आप ईपीएस देखेंगे तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में लॉस किया था 370 का, इस क्वार्टर में 970 का प्रॉफिट है, यानी लॉस से हम्म। प्रॉफिट में आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 363% ईपीएस राइज है। 1758 के मुकाबले 1928 करोड़ की सेल्स है, 10% सेल्स की राइज है। और जो चीज बेहतरीन है वो है मार्जिन, वो हो गई है 13%। पिछले 5 क्वार्टर का रिजल्ट देखें, हाईएस्ट एवर मार्जिन, मतलब 5 क्वार्टर में 13% मार्च क्वार्टर में आई है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक सुधर रहा है और टेक्निकली तो वीकली पे बड़ा अपट्रेंड दिख रहा है। तो हम्म। जैसे ही ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करेगा बड़ा मोमेंटम बनेगा 16 1650 तक। फिलहाल 1390 ऑल टाइम हाई जाने की पूरी पूरी उम्मीद दिख रही है। बिल्कुल। एक हमें सवाल मिला है प्राची मिश्रा जी का सर। ये पूछ रही हैं टेक महिंद्रा बाय किए हुए हैं इन्होंने 1667 पर, आज 30 रुपए का डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। इस पर क्या राय रहेगी आपकी? डिविडेंड मिला है तो एंजॉय कीजिए, और एंजॉय नहीं करना, उस पैसे को खर्च नहीं करना है तो री इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरी सलाह री इन्वेस्टमेंट की होती है। मूविंग एवरेज रीटेस्ट कर रहा है, कल डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट आ जाएगा तो मोस्ट लाइकली मूविंग एवरेज के अंदर आ जाएगा स्टॉक। फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी इनसाइड था, करंट वीक भी ऑलमोस्ट इनसाइड ही है। इसमें रिवर्सल लेवल 1634 का बना था, उसको हम्म। प्रोटेक्ट कर रहा है आराम से, और रीटेस्ट करने उसी को आया है। तो नेक्स्ट लेग में जैसे ही काउंटर में ऊपर
1736 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी ये स्टॉक 2000 की तरफ बढ़ जाएगा। ऑल टाइम हाई 1860-70 का कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं, जी रेजिस्टेंस है 1736-40 का। इसके ऊपर धीरे धीरे करके क्लोज करेगा, जैसे ही क्लोज करेगा वैसे ही 2000 की तरफ बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लीजिए और आराम से स्टॉक को छोड़ दीजिए। ठीक है। शिखा गुप्ता जी का सवाल है, बिहार से हैं। इनका सवाल है सर, ट्रेंड पे 4700 की खरीदारी की है इन्होंने कुछ शेयर, 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं, प्रॉफिट में है, अभी बुक करें या होल्ड? ये सर मैं लिख के लाया था कि ट्रेंड पे बात करनी है और स्टार्टिंग में मैं भूल गया। ट्रेंड पे आपको याद होगा मैंने कितनी बार कहा था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 7251 के नीचे निकल जाइए। वहां से पुल बैक जब गिरा 6200 तक, पुल बैक भी उसी लेवल तक गया और वहां से नया लो बना है। और अभी रीसेंट डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 6270 तक जा सकता है, जो वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद गिरावट स्टार्ट होगी। आप देखिए जैसे ही वहां पहुंचा खराब न्यूज आना स्टार्ट हो गई कि मैनेजमेंट को ग्रोथ स्लो दिख रही है। आज जो न्यूज़पेपर वगैरह की हेडलाइन है कि स्लो ग्रोथ मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेंड में गिरावट आई है। अगेन वही चीज प्रूव हुई जो मैं बार बार बोलता हूँ, टॉप पे सबसे अच्छी न्यूज आती है, मैक्सिमम गुड न्यूज टॉप पे आती है, और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जब 50% स्टॉक गिर जाता है उसके बाद खराब न्यूज आना स्टार्ट होती है। तो ये खराब न्यूज का सिलसिला चालू हुआ है। मैं अपने व्यू को वापस पकड़ के चलूंगा, 6270 के ऊपर क्लोज होगा तो ही मैं इसको बुलिश मानूंगा, नहीं तो 6270 तक की हर रैली सेल ऑन रैलीज वाली है। नीचे 4196 तक ये स्टॉक आ सकता है, जो कि बाइंग क्लाइमेक्स का आइडियल टारगेट है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बीरबल यादव जी, त्रिवेणी टरबाइन पर पूछ रहे हैं सर, 100 शेयर हैं 639 के, क्या करें इसमें? ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आया था परसों, कल फॉलो थ्रू मूव अच्छा था, आज सस्टेनेंस मूव भी बहुत अच्छा है। दैट बीइंग सेड माहौल को ध्यान में रखिए, तो मैंडेटरी 602 रुपए 45 पैसे के सपोर्ट के नीचे 600 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। 723 रुपए आने की पूरी पूरी संभावना है। माहौल को ध्यान में रखिए, क्वांटिटी छोटा रखिए। ठीक है। फर्स्ट क्राई, जय माता दी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, फर्स्ट क्राई 705 का लिया हुआ है सर, इसमें पूछ रहे हैं एवरेज करें या नहीं? फर्स्ट क्राई एवरेज क्या, हाँ कर सकते हैं सर, 1 2 3 4 छठवां दिन है इनसाइड बार का, जिस भी दिन ट्रैक्शन बना 389 के ऊपर, स्टॉक में बढ़िया अपमूव आनी चाहिए 470 तक, बट ये बाउंस बैक वाला प्ले है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है। रोमन रोहम नेटर, पता नहीं क्या आईडी बना हुआ है, आउटलुक फॉर जियोजित सर, इस पे क्या बाय, कैन आई बाय एट दीज लेवल्स? सर इसको जियोजित को बाय कर सकते हैं क्या? जियोजित में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस जोन में है 86.5 के, लेकिन निकल जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन है, ऊपर में 110 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है, तो अगर आपको करना है तो बाइंग कर सकते हैं। भजीश के नाम से आईडी बना हुआ है सर, हिंडाल्को, इस पे आपकी राय? फिलहाल को तो सर ब्रेकआउट लेके अगले टारगेट के आसपास 715 के आसपास से थोड़ी सी सेलिंग देख रहा है, 708 का हाई बना है, नीचे 673 तक डिप ले सकता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑन बुलिश एविडेंस। नेक्स्ट लेग में ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा। प्रजापत मिलाप जी का सवाल है सर, एचएलवी लिमिटेड, सर इस पे राय दे दीजिए अंशुल जी। छोटा स्टॉक है सर, 850 करोड़ का मार्केट कैप है, और ऊपर से पंप एंड डंप काइंड ऑफ एक्टिविटी दिख रही है। वर्टिकली स्टॉक ऊपर गया था 10 रुपए से 42 रुपए, और वर्टिकली नीचे भी आ गया। 61 हफ्ते में 74% का करेक्शन है। मैं कोई व्यू देना नहीं चाहूंगा, बट लेवल 1478 का है, अगर ये निकलता है तो बाउंस बैक में कहीं भी 1840 तक मिल सकता है। पंप एंड डंप वाले स्टॉक को मैं अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता हूं, तो मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, बट लेवल यही दो है। एक बिरला सॉफ्ट पर भी सवाल है सर इनका, 497 पर, इस पर क्या करें? सर ये नापसंदीदा काउंटर है मेरा आईटी सेक्टर में, मैं हमेशा से इस पे बेरिश रहा हूं, और स्टॉक में 61 हफ्ते में 61% की करेक्शन लेके वीकली मूविंग एवरेज पे आ चुका है। अगर तो 450 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो पुल बैक एक्सटेंड करेगा 531 तक, और अगर यहां से फेलियर मिला तो 330 आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 60% चांस है कि 330 आ जाएगा, 40% चांस है कि ब्रेकआउट लेके पुल बैक एक्सटेंड करेगा। ये वो स्टॉक है जो आईटी सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है।
इटर्नल यानी कि जोमेटो 260 का लिया हुआ है प्रवीण जी ने, इसमें क्या करें सर? क्या टारगेट रखें इसमें? तो 242 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो लेवल हमने डिस्कस किया था 286 का टारगेट है, आ जाएगा। बट अगेन जो हमने कहा था कि बहुत धीरे धीरे आएगा, वही हो रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है, बट 286 आते हुए दिख रहा है। साकेत पॉल जी का सवाल है सर, स्पाइस जेट पे व्यू क्या रहेगा आपका? सर बाउंस बैक का व्यू था, जो बाउंस बैक डेली मूविंग एवरेज में 43.6 तक आया और वहीं से फिजल आउट हो गया। बट इस डाउन मूव में वॉल्यूम नहीं है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो 4360 का लेवल नोट कीजिए। इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग ट्राई की जा सकती है 48 से 50 तक के लिए। बाकी ये वो स्टॉक है जिसमें मैं लॉन्ग कभी प्ले करना पसंद नहीं करूंगा। अगर ये नहीं निकला एक दो हफ्ते में 4360, तो ये 34 रुपए तक गिर सकता है। ठीक है। यश सिंह है सर, जीएमआर एयरपोर्ट 75 के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पे क्या करें सर? निकल जाएं, क्या करना है? सर जीएमआर एयरपोर्ट ठीक ठाक चल ही रहा है। कल सेलिंग बार आई थी, लेकिन आज इनसाइड बार है, लेकिन बुलिश इनसाइड बार है, रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। एक हफ्ते का समय दीजिए। 9172 अगर अगले हफ्ते में ये नहीं निकला तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर निकल गया तो स्टॉक में फिर लॉजिकली जो टारगेट बनता है वो 98.23 का बनता है। ये पूछ रहे हैं कि सर एनएमडीसी भी इन्होंने लिए हुए हैं 65 रुपए के, इसमें भी प्रॉफिट बनना है, तो जीएमआर और एनएमडीसी दोनों से निकल के टाटा मोटर में एंट्री कर लें क्या? सर एनएमडीसी देखिए स्लो मूवर है। एनएमडीसी से आप चाहें तो निकल सकते हैं, हालांकि 80 जाने में अभी भी दिख रहा है, बट ये बहुत समय लगा देगा। टाटा मोटर उसके पहले आपको अच्छा पैसा दे देगा, तो एनएमडीसी को तो शिफ्ट कर लेना चाहिए। जीएमआर में एक आध हफ्ते का समय दे लीजिए, इतना दिए तो एक हफ्ता और देना चाहिए उसको। ठीक है। एक लर्नर के नाम से आईडी बना हुआ है सर अदानी ग्रीन, मैं ये सोच ही रहा था कि इस पर सवाल अभी तक आया नहीं। 1800 शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 1010 के, सर क्या करना है इनको? सर अब अदानी रिलायंस में बेच चुका हूँ, कैश मेरे पास खड़ा है। अदानी ग्रीन लेने का मेरा मूड है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो सेबी विंडो में फंस जाएगा कि मैं नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। 976 का सपोर्ट है यहाँ पे, अगर एविडेंस मिलता है तो मैं बाई करूंगा। 1127 मेरा पहला टारगेट रहेगा। 1060 का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, बट इवेंचुअली उसको एक ना एक दिन निकलना ही है। तो 1127 और 1447 तक के टारगेट के लिए मैं खुद बाई करने के लिए देख रहा हूं, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। व्यू स्टॉक पे बुलिश है। ठीक है। विवेक रेड्डी जी का सवाल है सर, ट्रांसरेल लाइटिंग करेक्ट प्राइस टू एंटर और स्टॉप लॉस बता दीजिए, 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर ये नया आईपीओ वाला स्टॉक है ना, ट्रांसफर? नहीं, ये तो आई थिंक बिल्कुल नया तो नहीं है सर, ये तो थोड़ा सा तो चल रहा है। मेरे ख्याल से मतलब नहीं सर, 2025 में 1 साल का चार्ट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, 3 साल का चार्ट नहीं होगा। नहीं। आईपीओ टाइप का दिख रहा है। अगर ये वाकई में हाँ। आईपीओ है, क्योंकि इसका पहला डेटा मेरे पास 27 दिसंबर 2024 से है। हम्म। अगर ये वाकई में आईपीओ ही है, तो ये आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट कल के सेशन में ऑलमोस्ट दे चुका है, और कल वॉल्यूम था 1184% राइस, 17.2 मिलियन का अगेंस्ट 3 मिलियन एवरेज वॉल्यूम। तो हम्म। आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 640 का, 640 का, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो 1000 रुपए तक निकल जाएगा ये स्टॉक। अगेन माहौल ध्यान में रखिए, माहौल खराब है। ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी पे प्ले कीजिए। अंशुल भाई, माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब मतलब क्या? मार्केट नीचे आने वाली है क्या? 57,050 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, कल ये जाके क्लोज कर ली है, तो अब मेरी घबराहट बढ़ रही है। क्योंकि अगर एक आध दो दिन में वापस 57,300 नहीं निकाली, तो ये पहले गैप फिल करने 56,233 तक आएगी। तो इस डाउन मूव में मिड कैप स्मॉल कैप में अगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं स्टॉक के, तो वो फेल हो जाएंगे। तो वो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी, अच्छी नहीं किया है, करना नहीं चाहिए था इसको, गलत कर दिया है। ठीक है। टाटा टेक पर सर क्या करें? साक्षी मित्तल जी का सवाल है, काफ़ी दिन से पूछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप ही से पूछना चाहती थी। 700 के लिए हुए हैं, अभी क्या करें सर? चलेगा ये? लॉन्ग टर्म के लिए रख लें क्या? तो देखिए कल मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को 710 रुपए में एवरेज कराया है, और 720 रुपए के ऊपर अगर मिलता है तो जैसे मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा मैं खुद ही और एवरेज करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। व्यू बुलिश है 803 841 तक के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, एमसुमी वायरिंग पर पूछ रहे हैं भगत सिंह जी, ये बोल रहे हैं कि आपने स्टोरी कवर की थी, ये हमने कल भी बात की थी, लेकिन
ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 साल के लिए। क्या इसमें 5 लाख रुपए लगाने लायक ये शेयर है सर? सर मतलब फंडामेंटली तो मेरे को नहीं पता, टेक्निकली नहीं है। टेक्निकली स्टॉक में 36 हफ्ते में 42% का करेक्शन हुआ था, 50% रिट्रेसमेंट 61 पे था, जो हमने डिस्कस भी किया था 54 रुपीज पे कि 72 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है। 50% रिट्रेसमेंट 61.7 पे है, यहाँ तक आ सकता है, वहां तक आ गया है। अब ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा। 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है साइडवेज जाने की। तो 5 लाख मतलब बहुत छोटा, अगर मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 1-2% लगाना होता तो लगा सकता था, बाकी मैं स्टॉक को अवॉइड कर देता। 2 साल के प्रोस्पेक्टिव से मेरे को कोई बड़ी चीज नहीं दिख रही है, अनलेस कुछ फंडामेंटल बदल रहा हो तो। ठीक है। रीना परमार जी पूछ रही हैं सर, गेल 205 कब तक आएगा? बहुत धीरे धीरे आएगा, देखिए बहुत जल्दी तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगर आपका पेशेंस खत्म हो रहा है तो एक बार निकल के आप किसी अदानी या टाटा जैसे स्टॉक्स में शिफ्ट कर लीजिए, वहां आपको अप डाउन दोनों साइड की मोमेंटम अच्छी मिल जाती है। लेकिन गेल में हम बता दें, इनका जो एक ट्रांसमिशन वाला ऑर्डर है वो शायद इसी मंथ आ सकता है, जिसका कंपनी 3 से 4 महीने से इंतजार कर रही है। $58 पर MMBTU ये चार्ज करते हैं MMSCMD, और उसको बढ़ाकर शायद $72 पर MMSCMD वाला जो प्राइस है वो कोट हो सकता है PNGRB की तरफ से। PNGRB के ऑर्डर का इंतजार है। कंपनी के मैनेजमेंट कह रहा है कि शायद इस महीने वो ऑर्डर आ जाएगा। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।